जौहर को दिखाने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र जैसे चालाक कप्तान की टीम करतेश्वर भिंगार वे उन दोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। गेंदबाज निखिल, तो निखिल समर्थ कड़ू के सामने बतौर गेंदबाज खुद को साबित करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है रायगढ़ की जो समर्थ के लिए लंबी हो। बाउंड्री चाहे कितनी भी लंबी हो, उसे छोटी बनाना इस खिलाड़ी को हमेशा आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री लंबी सोनारी जैसे मैदान के ऊपर भी इन्होंने काफी ढेर सारे छक्के लगाए हैं। टाउनशिप पहली गेंद क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, रन आउट का खतरा था, डायरेक्टेड बनता तो शायद ये मौका था देहली के पास, लेग बाई के तौर पर ये रन आ चुका है। समर्थ कड़ू को अपने आने की चुनौती दी है गेंदबाज निखिल ने। आप अगर रायगढ़ के क्रिस गेल है तो मैं इस टीम का हुआ अश्विन, ये जताते हुए निखिल। आशुतोष बाएं हाथ के एक और बल्लेबाज। एक जमाना था 7-8 बल्लेबाज लेफ्ट हैंड होते थे विश्व टीम में। निखिल राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से एक बार अपील हुई और अंपायर की उंगली उठी, विकेट के बिल्कुल सामने पाए गए और यह पहला झटका मिला टीम वैश्वी को। अच्छा खेलना होगा, क्योंकि सामने 12 धनवे यहां पर जो प्रतियोगिता हुई थी उस प्रतियोगिता के विनर थे ये, और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है, तो उनके सामने रन तो बनाने होंगे। वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी उनकी ये सेना, यंग जनरेशन के कई खिलाड़ी टीम दहिवले में नजर आ रहे हैं, तो वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विश्व में भी वैसा ही कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी काफी है, तो यंग टैलेंट भी बहुत ज्यादा इस टीम में मौजूद हैं। हार्ड हिटर बल्लेबाज सुजीत पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम इस प्रतियोगिता में इस्तकबाल करना चाहेंगे। हालांकि उनकी टीम इस प्रतियोगिता में खेले ये हमारी दिली ख्वाहिश थी, लेकिन फिटनेस टीम की ना होने के कारण उनकी टीम खेल नहीं रही है। अब दाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं। सुनील, नंबर 3 की पोजीशन काफी अहम होती है। निखिल क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, एक रन जरूर वहां पर मिला, क्योंकि थ्रो काफी ऊंचा था, एक रन जरूर छुड़ा है, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले में जिस तरह से ओवर होना चाहिए उस ओवर को निभाने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज निखिल द्वारा। इशालगढ़ एंड की तरफ से ये गेंदबाजी हो रही है। समर्थ कड़ू को पूरे 4 ओवर खेलने होंगे, रुकना होगा। एक लंबी इनिंग, जिस इनिंग के लिए माहिर है समर्थ कड़ू, उस इनिंग को खेलना होगा। लेग स्टंप के बाहर यह गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल बढ़ता हुआ 3 रन पर, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन यहां पर बनाए जा चुके हैं। तो जिनके लिए बल्ला बनाया जा चुका है वो सचिन मुंबईकर यहां पर आ चुके हैं। राइट आर्म, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, गेंद ज्यादा टर्न हुई वहां पर, और उस ज्यादा टर्न हुई गेंद के ऊपर जो लेग स्टंप के बाहर थी व्हाइट बॉल का इशारा, वो अंपायर का 4 रनों पर टोटल जाता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर टीम वैश्वी खेल रही है शिवसाई क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ये बेहतरीन प्रतियोगिता। लेकिन आने वाले दिनों में 14 से लेकर 17 जनवरी 1 लाख रुपए की एक बड़ी प्रतियोगिता इसी ग्राउंड पे होगी, और मुख्य ऑर्गेनाइजर्स की भूमिका में होंगे दत्ता भोईर।
हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। समर्थ कड़ू जानते ही अच्छा ओवर जा रहा है निखिल का, तो अच्छे गेंदबाज को सम्मान देना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले 3 ओवर में भी 50-55 रन बनाने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। तो इस क्षमता को पहचानना होगा, मैच को लेकर जाना होगा। जिस तरह आकाश तारे करके हमने बिग बैश में मुकाबले देखे, वो मैच को लेकर जा रहे थे। मैच को लेकर जाने वाले खिलाड़ियों में बारक्या कांबळे का नाम भी आगे आता है टेनिस की दुनिया में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला बाड़ा धनवे की खराब फील्डिंग वहां पर हुई। 2 रन जरूर मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। कम से कम 50-55 का होना इस ग्राउंड के ऊपर जरूरी है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज माना जाता है इस ग्राउंड को। लंबे लंबे छक्के आसानी के साथ आते हैं। बाउंड्री थोड़ी छोटी नजर आ रही है और ये खराब गेंद की थी, फुल टॉस गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया। और देखिए 50वां जन्मदिन मनाने के बावजूद भी बाड़ा धनवे की फिटनेस को देखिए, दौड़ते हुए आए और उन्होंने इस कैच को लपका। इसे कहते हैं क्रिकेट। अगर आपका फॉर्म अच्छा हो, आपके पास गुणवत्ता हो, तो गुणवत्ता के आधार पर 50वें साल में भी आप अपना क्रिकेट खेल सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण बाड़ा धनवे। तो नए बल्लेबाज अविनाश, ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी इस साल कर रहे हैं टीम वैश्वी के लिए, क्योंकि 2-3 मुकाबले मैंने इनके देखे, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। इनफॉर्म बल्लेबाज हैं अविनाश पाटिल, इनफॉर्म बल्लेबाज। और इन दोनों को अब संभल कर खेलना होगा, बीच बीच में आक्रमण और विकेट को बचाए रखकर रनों को आगे लेकर जाना होगा। हमारे गुरु क्रिकेट कमेंट्री के भीष्माचार्य इस गांव के कृष्णा गायकर आज पड़ोसी गांव भातनपाड़ा में व्यस्त है। और जो टीम कल दुंदरे सुपर 4 में पहुंची है, उस गांव के जमाई राजा महेश चोरगे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और दुंदरे टीम जब फाइनल के लिए चिंद्रन टीम जो कल सुपर 4 में पहुंच चुकी है, महेश चोरगे ने मुझे बताया जब वो फाइनल खेलने के लिए आएगी तब उनका खाना उनके घर में बनाया जाएगा। टीम का टोटल 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदबाज पराग शिंदे। अविनाश के लिए इस ओवर की पहली गेंद, इस गेंद को निकाला डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस क्रिकेट का मजा पूरा क्रिकेट विश्व ले रहा है। कल काफी तगड़ी टीम्स इस मैदान पर खेलने वाली है। दिलेश स्मृति सावड़े और पहला ही मुकाबला होगा न्यू गोल्डन पोसरी, और उसके बाद रायगढ़ी नई ठाणे की नवजीन टीमें इस ग्राउंड के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आएगी। संडे भी काफी लजीज है, यानी कि आज से मैं तो कहूंगा कल 10 टीम थी, लेकिन आज के दिन से इस टूर्नामेंट की असली शुरुआत हो चुकी है। तगड़ी टीम्स आज से हमें खेलती हुई नजर आएगी। समर्थ कड़ो, बल्ला चलना इनका जरूरी है। टीम का टोटल इस डॉट गेंद की वजह से वहीं पर रुका हुआ 9 रन। डॉट गेंद आई तो 8 रन थे स्कोर कार्ड के ऊपर। और उसके बाद फिर से एक बार लगातार दूसरी डॉट गेंद। क्रिस गेल को हमें देखना है, वो क्रिस गेल जिसकी एक पारी मैंने देखी थी मुंबई के खिलाफ, हल्की गेंद के ऊपर 84 का पीछा करना था। इस बंदे ने अकेले ही 72 रन उसमें से बनाए थे। यूके टाइगर में क्या गेंदबाजी हुई थी, लेकिन इनकी बल्लेबाजी जो मैंने देखी है, मेरे ब्रेन में जो इनकी पारी हल्की गेंद के ऊपर जो खेली थी उन्होंने 40,000 दर्शकों के सामने, वो पारी हमें देखनी है। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर, ये समर्थ कड़ू के बल्ले से मुझे ऐसा लगा कि पहली बाउंड्री आ सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वेल प्लान बॉलिंग हो रही है समर्थ के खिलाफ, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा समर्थ कवर्स में छक्के लगाने माहिर माना जाता है उन्हें, लेकिन वहां पर उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।
वेल प्लान बॉलिंग में कहूंगा बाड़ा धनवे की, और इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा जो अध्यापक होता है, उस अनुभव के आधार पर बाड़ा धनवे अपने गेंदबाजों को टैकल कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट अविनाश के लिए। ये गेंद लेग स्पिन अंदाज में की थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल पहुंचता हुआ 10 रन। दूसरा ही ओवर चल रहा है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ भरी गेंदबाजी हो रही है करसत दहिली की इस टीम की। ये देखिए बैकफुट पर गए थे अविनाश, उतना अच्छा खेल नहीं पाए जितना अच्छा खेलना चाहिए था। शुक्र टीम, अगली टूर्नामेंट के लिए मैं आपको शुभकामनाएं जरूर देना चाहूंगा। एक हार से ना तो इंसान फकीर होता है, ना एक जीत से सिकंदर। लड़ते रहिए। और ये उंगली उठी, अविनाश के पारी का अंत हो चुका है। समर्थ कड़ू को वन मैन आर्मी की तरह लड़ना होगा, क्योंकि जिस तरह से ये खेल हो रहा है, उस खेल में अब की फैक्टर अगर बनना है तो समर्थ को ही बनना होगा। निश्चित तौर पर हमारे बेहतरीन कमेंटेटर तड़ा तहसील के, रोहा और तड़ा तहसील में जिनका नाम मशहूर है, वो राम के भाई लक्ष्मण लासे इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है शिवसाई क्रिकेट क्लब की इस प्रतियोगिता को। इस मुकाबले में क्या होगा, समर्थ कड़ू क्या आने वाली गेंदों में अच्छे हिट्स लगाएंगे, क्योंकि अब दारोमदार उनके ऊपर ही आ चुका है। चेतन मुंबईकर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। लंबे हिट्स तो लगाने ही होंगे। अगर लंबे हिट्स लगाने में कामयाबी हासिल होती है समर्थ कड़ू को, तो 50 के करीब ये टीम अभी भी पहुंच सकती है। इस गांव के गेंदबाजी में जिन्होंने महारत हासिल की है, 6 गेंदे 4 रन, 6 गेंदे 3 रन, 6 गेंदे 2 रन, ऐसे कई मर्तबा जिन्होंने मैचेस को जितवाया, वो दशरथ मते एक बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। शिवसाई क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज इस प्रतियोगिता में हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यहाँ पर की फैक्टर अब बनना होगा, क्योंकि 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद अगर हम टोटल देखें, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ये रन उतने ज्यादा नहीं है जितने बनने चाहिए थे, और समर्थ कड़ू के क्रीज पर होने के बावजूद भी 5 के औसत, ये रास नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल उनके जो चाहने वाले, उनके जो फैन फॉलोअर हैं, उनको भी पसंद नहीं आ रहा होगा। ये दूसरा रन जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो ताकत हमने क्रिस गेल के शॉट में देखी है, इससे पहले वो ताकत हमें नजर नहीं आ रही है। वरना ये फुल टॉस नदिया पार होना चाहिए था। उनके जो सपोर्टर्स है वो कह रहे हैं कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन कब आएंगे? 13 गेंदों का खेल तो समाप्त हो चुका है। 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष। ये देखिए फुल टॉस किया क्रिस गेल के सामने, आप फुल टॉस नहीं कर सकते। ये नंबर 1 छक्का, यानी कि समर्थ के इनिंग का ये पहला छक्का, और इस छक्के के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 18 रन। इनके सामने आप फुल टॉस नहीं कर सकते। इनमें ताकत इतनी है कि अनहोनी को होनी कर सकते हैं। ये आगे के मुकाबले के लिए देखिए रणनीति बनाते हुए चीता, इस टीम के फ्रेंचाइजी जिन्होंने प्रदान की हुई जर्सी में आज स्वरूपा खेलती हुई हमें नजर आएगी, और उनके सामने भी एक तगड़ी चुनौती है करतेश्वर भिंगार, धर्मेंद्र और देवेंद्र स्टारर। ये टीम गेंदबाज विकी, राइट आर्म राउंड द विकेट, यज लगा, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, खिलाड़ी तैयारी नहीं थे। उस कैच के लिए शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी तैयारी नहीं थे। अगर तैयार रहते तो यह कैच जरूर लिया जाता। हम लोग ये बार बार कह रहे हैं, रोहित गायकर ने भी कहा कि पीछे जो खिलाड़ी तैनात है उन्हें चौकन्ना हर हाल में रहना है, क्योंकि वो अगर बीट होता, आउटफील्ड काफी तेज है, सीधा बाउंड्री पार होती है गेंद।
हाँ बिल्कुल सुजीत पाटिल, आप सही बात कह रहे हैं। जब हम स्कूल में या फिर नर्सरी में पढ़ते होंगे तब से बाला धनवे क्रिकेट शुरू है। टीम का टोटल 20 रन, उतने ज्यादा नहीं बने। 4 ओवर के हिसाब से कम 50 का आंकड़ा होना जरूरी है, क्योंकि सामने बाला धनवे हैं। चेतन मुंबईकर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, लेकिन गेंदबाज विकी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। राइट आर्म राउंड द विकेट, कवर्स को खोला। समर्थ ने देखा कि कवर्स को आगे किया जा चुका है और उनका पसंदीदा शॉट उनको खेलने का मौका मिला और नंबर आया 4। और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 24 8 की औसत अब तक बनाई जा चुकी है। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष, एक गेंद अभी भी विकी के इस ओवर की शेष है। समर्थ कड़ू रुके हुए तो जरूर है। ये लेग स्टंप के बाहर बॉट बॉल का इशारा। 25 पर आता हुआ टोटल। एक प्रेशर जरूर होता है गेंदबाज के ऊपर, मनोवैज्ञानिक दबाव। सामने कोई अगर बड़ा खिलाड़ी हो, बड़ा नाम हो उस खिलाड़ी का, जो किसी भी क्षण अपने ताकत का इस्तेमाल कर कुछ भी बदलाव ला सकता है क्रिकेट की दुनिया में। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 26। 18 गेंदों में ये 26 रन आ चुके हैं। लेकिन आखिरी ओवर में समर्थ कड़ू को कम से कम 3 छक्के तो लगाने ही होंगे, कम से कम 3 छक्के, ताकि 40+ ये टारगेट हो। चलिए जल्दी आइए बल्ला लेके। तो आखिरी ओवर लेकर आए हैं बाला धनवे। दोनों 40+ खिलाड़ी, दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक दूसरे की जंग के लिए तैयार। क्या बाला धनवे होंगे हावी? 50वां जन्मदिन जिन्होंने हाल ही में मनाया, पूरा करजत ने उनका जन्मदिन मनाया, उनके फैंस क्लब ने उनका जन्मदिन मनाया। वहीं दूसरी तरफ समर्थ कड़ू, आखिरी 6 गेंदे। और ये देखिए, मैं तो कहूंगा ये नंबर 6 के लिए गेंद होनी चाहिए थी। समर्थ कड़ू अपने आप के ऊपर नाराज होंगे। और ये खराब क्रिकेट टीम दहिवली का 2 रन जरूर मिले, लेकिन समर्थ कड़ू को जीवनदान। इस आखिरी ओवर में ये जीवनदान काफी महंगा साबित हो सकता है। बल्ले के ऊपरी टो पर शायद गेंद लगी। मुझे आज भी याद है, बाएं हाथ के बल्लेबाज इस ग्राउंड के ऊपर कई बल्लेबाज खेले, इजाज कुरैशी से लेकर समर्थ कड़ू तक, ऐसे कई बाएं हाथ के बल्लेबाज खेले। लेकिन एक ही प्रतियोगिता में 26 गेंदों को जिन्होंने गुम किया था, भानुदास मात्रे, संडे को यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। जीवदानी मामन डोंगरी एक ही ऐसा लगा मुझे। लेकिन ये देखिए, समर्थ कड़ू से बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन छक्का। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में यूं ही नहीं कहा जाता। जैसे कैच छोड़ा, इस शेर को मिला मौका, जख्मी किया, और जख्मी शेर का वार हमेशा ताकतवर होता है। और उस वार को झेलने में क्या क्षमता है बाला धनवे की गेंदबाजी में, क्योंकि छक्का तो आ चुका है। 2 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। टीम का टोटल आ चुका है 34 रन। यकीनन इस ओवर में जो मैंने कहा था 3 छक्के कम से कम होने चाहिए, उसमें से 1 तो आ चुका है, 2 अभी भी बाकी हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और समर्थ कड़ू में वो क्षमता है, जो जीवनदान मिला है उसका फायदा उन्हें उठाना चाहिए। वही दूसरी तरफ बाला धनवे ने अपने काम को अंजाम दिया था। अगर कैच छोड़ा नहीं जाता तो जो विकेट निकाला था। और ये देखिए, ये भी विकेट, समर्थ कड़ू का विकेट, एक्शन पे रिएक्शन। एक बल्लेबाज ने छक्का दागा तो दूसरी तरफ बाला धनवे की दहाड़ हमें सुनाई दी। इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर उन्होंने समर्थ कड़ू को आउट किया। और बाला धनवे जैसे क्रिकेटर का इस उम्र में भी खेलना, हमारे गांव में भी एक ऐसा गेंदबाज है जो इस उम्र के पड़ाव तक खेल सकता है, और वो है दशरथ मते, जिनको क्रिकेट की काफी लगन है। बारीकी से क्रिकेट को उन्होंने देखा है,
खासतौर से 6 गेंदे 4, 6 गेंदे 2, 6 गेंदे 3, ऐसे कई रनों को उन्होंने बचाया। और दशरथ मते के साथ साथ संजय पंडित, जिन्होंने काफी नजदीकी से इस क्रिकेट को देखा है, वो भी उम्र के इस पड़ाव तक खेल सकते हैं। बड़ा धनवे इस ओवर के अभी भी 3 गेंदे आना शेष। टीम का टोटल 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। बाड़ा धनवे 40 तक रोकना जरूर चाहेंगे। ये देखिए हल्का लेग स्पिन किया, एक्सपीरियंस देखिए, ज्यादा तेज डालने की कोशिश नहीं की, हल्का लेग स्पिन यहां पर। और हल्के लेग स्पिन के कारण जो बैट स्विंग है आजकल के बल्लेबाजों का वो काफी तेज है, उस तेज बैट स्विंग का फायदा उठाया अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से बाड़ा धनवे ने। लेकिन इस लेग स्पिन को पिक किया बल्लेबाज प्रजोत ने और यह बेहतरीन छक्का आया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और 6 के साथ 40 पर आता हुआ टोटल इस ओवर की आखिरी गेंद। प्रचोत मुंबईकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर, अजित वाडेकर, अजित अगरकर, इन करों ने बहुत कुछ किया भारतीय टीम के लिए। मुंबईकर तू भी तू कुछ कर इस आखिरी गेंद के ऊपर। एक रन जरूर पूरा किया गया, दूसरा रन पूरा क्या होगा? और यह दूसरा रन भी पूरा होता हुआ क्या होगा? तीसरा रन पूरा, लेकिन ये अंपायर की उंगली उठी। 2 रन जरूर मिले। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ बाड़ा धनवे कंपनी को बनाने होंगे 43 आने वाली 24 गेंदों पर। 43 रनों को बनाना होगा। अगले मुकाबले के लिए मैं दोनों कप्तानों को बुलाना चाहूंगा। करतेश्वर भिंगार के कप्तान धर्मेंद्र और स्वरूप पहुंचे के कप्तान दत्ता भूर को टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। करतेश्वर भिंगार के कप्तान धर्मेंद्र को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा और स्वरूप पहुंचे के कप्तान दत्ता भूर। तो 24 गेंदे और 43 रनों को बनाना है। वैश्वी टीम को अब अपनी फील्डिंग सजानी होगी। ये रन इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बॉलिंग है वैश्वी की, उस बॉलिंग के हिसाब से इन रनों को बचाया जा सकता है। लेकिन पूरा 4 ओवर अगर बाड़ा धनवे खेलते और जिस तरीके से समर्थ कड़ू भी आखिरी ओवर तक डटे हुए थे और बाड़ा धनवे भी अगर आखिरी ओवर तक डटे रहते हैं तो इस मैच में दहिवली को हराना काफी मुश्किल होगा टीम वैश्वी के लिए। और स्टाफ मेंबर महेंद्र वाजेकर काफी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। और मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पोस्ट शायद उन्हें मिल सकती है स्टाफ की। जो 7 बजे के बाद जो स्टाफ हमारा शुरू होता है, 7 बजे के बाद जो हमारा स्टाफ शुरू होता है, जो चर्चाएं शुरू होती है, उसमें असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट उन्हें मिल सकता है। टीम का टोटल कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत 43 रनों की जरूरत है। बाड़ा धनवे और उनके साथी विकी गुंजाल मैदान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। वैश्वी बनाम दहिवली, एक कांटे भरा मुकाबला, 24 गेंदे 43 रनों की जरूरत। तो मैं कप्तान को बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। करतेश्वर भिंगार के कप्तान और स्वरूप पूंजे के कप्तान, एक तरफ दत्ता भूर और दूसरी तरफ धर्मेंद्र घोगरे, इन दोनों कप्तानों को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। तो 4 ओवर में
स्ट्राइकर एंड पर बाला धनवे जिन्होंने विकेट निकाला था समर्थ कड़ू का, समर्थ कड़ू के ऊपर जिम्मेदारी है उनका विकेट निकालने की। 24 गेंदे 43 रनों की जरूरत। चलिए मैच का शुरू होना जरूरी, दोनों अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा बगैर टाइम पास ये मैच जारी रहे। स्वरूप पोइजे के कप्तान और करतेश्वर भिंगार के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बार बार मैं ये अनाउंस कर रहा हूं। तो स्वरूप पोइजे के कप्तान दत्ता भोईर यहां पर मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं, करतेश्वर भिंगार के कप्तान। चलिए मैच शुरू करना है। बाड़ा धनवे बनाम समर्थ कड़ू, एक तरफ उरण तहसील क्रिकेट ज्ञान बानशान, दूसरी तरफ करसत क्रिकेट का कोहिनूर। बाड़ा धनवे स्ट्राइकर इन पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद और ये लटक चुके हैं। बाड़ा धनवे गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और ये प्यार तूने क्या किया। अगर प्यार में धोखा मिले तो आशिक एक माशूका से जिस तरह से पूछता है उसी तरह समर्थ कड़ू अपने इस खिलाड़ी से जरूर पूछेंगे। अगर 4 ओवर बाड़ा धनवे खेलते हैं, 43 रन अगर ये बनाए जाते हैं, पहली गेंद के ऊपर ये गोल्डन फिश को हासिल किया था। इस गोल्डन फिश को पहली गेंद के ऊपर समर्थ कड़ू ने हासिल किया था। 2 रन जरूर मिले, 41 की दूरी, 23 गेंदे। और ये देखिए छोड़े हुए कैच का नतीजा, बाड़ा धनवे ऑन फायर, लंबा 6। कौन कहता है, कौन कह सकता है कि 50वां जन्मदिन इन्होंने हाल ही में मनाया। तो टॉस तो शेखर मुंबईकर इनके शुभ तो टॉस किया जाएगा। ये डॉट गेंद यहां पर आती हुई विश्व के हमारे मेहमान शेखर मुंबईकर साहब, इनके शुभ तो टॉस किया जाएगा। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। गेंदें समाप्त हो चुकी है 3। टॉस जीता स्वरूप पोइजे ने, और ये देखिए बाड़ा धनवे का छोड़ा हुआ कैच काफी महंगा साबित हो रहा है। इस गेंद को निकाला, शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 12 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था ये गोल्डन फिश थी इस टीम की। एक पिलर है बाड़ा धनवे, अगर पिलर को तोड़ा जाए तो इमारत अपने आप नीचे गिरती है। चार गेंदों में अब तक 12 रन आ चुके हैं। फिर से एक बार शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे समर्थ कड़ू। करसत क्रिकेट के कोहिनूर के सामने ये गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद के ऊपर उन्होंने इनको चकमा दिया था, और ये देखिए बाड़ा धनवे ऑन फायर, ऑन साइड के ऊपर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। समर्थ ने पहली गेंद पर अपना काम किया था, जो जीवन दान मिला उसके बाद फायदा उठाया वहां पर बाड़ा धनवे ने। 50 साल की उम्र, 51 साल की उम्र में ये खिलाड़ी 18 साल के नौजवान की तरह खेल रहा है। टीम का टोटल 18 रन, अभी भी 18 गेंदे और 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। 43 का पीछा करना है। अगला मुकाबला 2 तगड़े कप्तानों के बीच होगा, धर्मेंद्र भोगरे बनाम दत्ता भोईर। जो पहली गेंद के ऊपर जो जीवनदान मिला वो कैच लेना चाहिए था, हालांकि कैच दूर काफी था लेकिन हवा में ज्यादा देर था, और ये ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, कैच तक पहुंचा जा सकता था।
आशुतोष बबलिया। तो आशुतोष गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। सामने विकी गुंजाल। 18 गेंदें और 25 रनों की जरूरत। दहिवली बनाम वैश्वी। और ये एज लगा और ये क्या हो रहा है। वैश्वी टीम दिल्ली की टीम गली का क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही है। ये नसीब का चौवा मिला और इस चौवे के साथ टोटल बढ़ता हुआ 22 रन। 21 रनों की दूरी है 17 गेंदों में। ये नसीब का चौवा मिला विकी को। इतनी अच्छी टीम और इतना खराब क्रिकेट। मुंबई का नाराज है। नाराज क्यों नहीं होंगे। गलत फील्डिंग हो तो नाराज जरूर होंगे। और ये देखिए शायद बल्ला भी लगा और गेंद भी लगी स्टंप्स के ऊपर। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी। 16 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। 16 गेंदें और 21 रनों की जरूरत है। ये मैच अगर देखिए उस कैच को नहीं छोड़ा जाता, 4 रन बचाए जाते, उसके बाद ये डॉट गेंद आती तो 16 गेंदें और 25 का समीकरण रहता। तो नए बल्लेबाज केतन आ चुके हैं। बाड़ा धनवे अपने बल्लेबाज को जरूर समझाएंगे जरूर कि आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ समर्थ कोड़े अपने गेंदबाज को समझाते हुए कि आगे किस तरह से उन्हें गेंदबाजी करनी है। हाँ, निश्चित तौर पर वो जो कैच था वो अविनाश को लेना चाहिए था। थोड़ी सी गलती उनके द्वारा जरूर हुई है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा जा चुका है देवली की तरफ से, क्योंकि बाएं के सामने बाया ज्यादा परेशानी हो गेंदबाज को। इस पैंतर को आजमाया जा चुका है टीम दहिवली की तरफ से। 16 गेंदे 21 रनों की दूरी। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। शॉर्ट थर्ड मैन को चीरती हुई गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री के करीब। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरा भी पूरा किया और ये देखिए तीसरा रन भी पूरा होता हुआ। इन 3 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 25। अभी भी 18 रनों की जरूरत आने वाली 15 गेंदों में। 15 गेंदे 18 रनों की जरूरत। और ये क्लीन बोल्ड 12 धनवे का विकेट और इस मैच में वैश्वी टीम की वापसी की है यहां पर टीम वैश्वी ने, क्योंकि यकीनन 1 मैन आर्मी की तरह दहिवली में हमेशा हमने देखा है 12 धनवे को खेलते हुए। और ये खराब शॉट उन्होंने खेला। वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पहले बल्ला बाद में गेंद। ये जो वेरिएशन के तौर पर जो हल्की स्पिन डाली थी, हल्की स्पिन, और उस वजह से क्लीन बोल्ड होना पड़ा। स्वरूप अपोज और करतेश्वर भिंगार, मेजबान और मेहमान के बीच मुकाबला। अठारह रनों की जरूरत है और ये बढ़िया गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज आशुतोष द्वारा यकीनन उन्होंने विकेट निकाला है बाड़ा धनवे का, और विकेट निकालने के कारण परेशानी में आ चुकी है टीम दहिवली। और ये एज लगा गेंद हवा में। 1 रन जरूर मिला, दूसरा क्या मिल सकता है, लेकिन 1 ही रन और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 26 रन। अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा। 12 गेंदे अब 17 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। एक ही विकेट का फासला। अगर 12 रन में पूरा 4 ओवर खेलते तो यकीनन टीम दहिवली जीत पाती। हाँ, ये जो ओवर की शुरुआत में जो बाउंड्री आई थी अविनाश द्वारा, वो बाउंड्री अगर नहीं आती तो सोचिए समीकरण क्या होता। तो एक एक गलती आपको महंगी पड़ सकती है। 12 गेंदे अब 17 रनों की जरूरत। गेंदबाज ऋषि कड़ू।
गेंदबाज ऋषि कड़ू 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। क्या समर्थ का एक्सपीरियंस इस प्रतियोगिता में रहेगा या फिर बाला धनवे का एक्सपीरियंस? कौन होगा अंदर इस प्रतियोगिता के? दहिवली कौन होगा बाहर, दहिवली या फिर वेशवी? ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है। 11 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत। ग्यारह गेंदे अब 16 रनों की जरूरत है। मैच एयर टाइट है, अस्तित्व की लड़ाई है यहाँ पर समर्थ कड़ू और बाला धनवे की। इस प्रतियोगिता में दोनों में से किसी एक को बने रहना है, तो गेंदबाजी करने वाली टीम के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके समर्थ कड़ू रुकेंगे। और बल्लेबाज अगर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो बाला धनवे इस प्रतियोगिता में रुके रहेंगे। 11 गेंदे 16 रनों की जरूरत। और ये देखिए क्या गैप में गेंद खेली है, एक तो जरूर मिलेगा, लेकिन गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री हासिल की है। और टीम का टोटल 31 रन। अभी भी 12 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 10। 10 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। अगर हमने देखा बाएं हाथ के बल्लेबाज की टेक्निक को, अगर हमने देखा तो उन्होंने गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं, कुछ लंबा हाइट लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। रनों का कैलकुलेशन उनके दिमाग में है कि कहां से रन बटोरे जा सकते हैं। फिर यहां पर एक रन जरूर मिला, थर्ड मैन को उन्होंने टारगेट किया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शॉर्ट थर्ड मैन को टारगेट किया, एक रन जरूर मिला। 11 की अभी भी जरूरत और गेंदें बची है 9 गेंदें 11 रन। हाँ, पहली अगर कैच ली जाती बाला धनवे की ओवर की पहली गेंद के ऊपर तो 2 छक्के बचाए जा सकते थे समर्थ कड़ू के ओवर में। ये क्रिकेट में किंतु परंतु नहीं चलता, लेकिन किंतु परंतु के बगैर क्रिकेट भी नहीं चलता। टेंशन टेंशन और टेंशन भरा माहौल। और ये ऊंचा खेला, गेंद हवा में, शॉट को खेलने की मेरे ख्याल से उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन खराब फील्डिंग हो रही है। टीम वेशवी अगर इस प्रतियोगिता से बाहर होती है तो उसका कारण होगा उनकी खराब फील्डिंग। रन कितने बने अब? 34। 9 रनों की अभी भी जरूरत और गेंदें बची है 8 गेंदें 9 रन। और ये ऊंचा खेला, फिर एक बार लंबा हिट लगाने की कोशिश और ये बेहतरीन कैच लिया गया। 7 गेंदें अब 9 रनों की जरूरत। सात गेंदें 9 रनों की जरूरत। एक हार्ड हिटर तो जरूर बचाया होगा बाला धनवे एंड कंपनी ने, क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप है मैंने नहीं देखी इनकी। तो इशारा करना होगा दत्ता भोईर को, आपने क्या फैसला किया गेंदबाजी। तो अगले मैच में एक बड़ा मुकाबला मेजबान और मेहमान टीम के बीच। धर्मेंद्र घोगरे जैसे चालाक कप्तान के खिलाफ स्वरूप 11 के एक और अच्छे कप्तान का मुकाबला होगा। दत्ता भोईर बनाम धर्मेंद्र घोगरे। टीम का टोटल 34। इस मैच में 9 रनों की अभी भी जरूरत है, गेंदें बची है 7। सात गेंदें 9 की जरूरत थी, 1 रन जरूर मिला। 6 गेंदें अब 8 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है। 6 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। एक कड़ा मुकाबला है, 2 सीनियर खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ समर्थ कड़ू, दूसरी तरफ बाला धनवे, लेकिन दोनों ने अपने काम को अंजाम दिया। दोनों ने ही गेंदबाजी और बल्लेबाजी की, लेकिन अब उनके टीम के यंगस्टर्स को जितवाना होगा इस मैच को। जो यंगस्टर्स अच्छा करेगा जिस टीम का,
वो इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। गेंदबाज प्रीतम पालकर। छह गेंदे 8 रनों की जरूरत। एक कांटे भरा मुकाबला और कार्तिकी बड़ा बॉक्स सेंटर का आस्वाद लेते हुए छोटे रुद्र। ये व्हाइट बॉल किया, ऐसी गेंदबाजी नहीं होनी चाहिए और अपने आप को कोच रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्योंकि जानते थे इस गेंद के ऊपर 4 रन हासिल करने का उनके पास मौका था कम से कम। 6 गेंदे 7 रनों की दूरी। क्या होगा? समर्थ को देखिए गुस्से से लबलबाए हुए, टेंशन का माहौल। लेकिन अगले मुकाबले में पूरे दर्शकों को टेंशन आ सकता है, क्योंकि गांव की टीम खेल रही है, घरेलू टीम। और ये अंपायर का नो बॉल का इशारा। 1+1 2 रनों का इजाफा और आने वाली 6 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। अगली गेंद होगी फ्रेट। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत। फ्रेट है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, फील्ड में तब्दीली हो सकती है। छह गेंदे 5 रनों की जरूरत। 1 रन तो जरूर मिला। 5 गेंदे अब 4 रनों की जरूरत। बाएं हाथ के बल्लेबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट थर्डमैन को बीट कर और हल्के हाथों से खेलकर रनों को हासिल किया है। बिल्कुल मुझे हमारे सीनियर खिलाड़ी दशरथ मते की याद आ रही है, क्योंकि जब भी वो खेलते हैं इस तरह रन चुराने में माहिर। पांच गेंदे 4 रनों की जरूरत। और ये खराब क्रिकेट वहां पर। एक ही रन वहां पर जरूर मिला। 4 गेंदे अब 3 रनों की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग। एक आध डॉट गेंद इस मुकाबले में वापसी के द्वार खोल सकती है टीम वैश्वी को, क्योंकि कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। चार गेंदे 3 रनों की जरूरत। और ये फिर से एक बार इस कैच को छोड़ा गया अविनाश। क्या ये विकेट है क्या? रनआउट के तौर पर ना। 3 गेंदे अब 3 रन ना। तीन गेंदे 3 रन। क्या मुकाबला है। तीन गेंदे 3 रनों की जरूरत। समर्थ को अपने गेंदबाज को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि किस तरह से यह आखिरी 3 गेंदें उन्हें डालनी है। कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। बार बार मैं ये दोहरा रहा हूं। तीन गेंदे 3 रन। चलिए टाइम पास नहीं होना चाहिए। दोनों अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि 4 बजे के बाद शायद ये मुकाबले बंद हो सकते हैं, तो इसीलिए 4 बजे से पहले हमें खत्म करने हैं। 3 गेंदे 3 रन और इस गेंद को खेला। एक तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन यहां पर मिलता हुआ। 2 गेंदे अब 1 रन की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग
इस प्रतियोगिता का नियम क्या, उस नियम के तहत अगली 2 गेंदें डॉट निकालकर विश्व टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी, या फिर उस 1 रन को निकालकर जो जीत के मुकम्मल जीत के लिए जरूरी है टीम दहिवली को। अविनाश से 2-3 गलतियां हुई है विकेट के पीछे, अगर वो ना होती, हम हमेशा कहते हैं ना क्रिकेट में ये ना होता तो क्या होता, वो हम करते तो क्या होता, लेकिन अब थोड़ी देर जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हो सकता है। 2 गेंदे 1 रन, 2 गेंदे 1 रन की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। और इस गेंद को निकाला और इस लड़ाई को जीता। समर्थ कड़ू और बाला धनवे के बीच की लड़ाई को जीता बाला धनवे के एक्सपीरियंस ने। वेल प्लेड बाला धनवे एंड कंपनी। देखिए समर्थ कड़ू ने अपने काम को अंजाम दिया, तो उन्होंने पहली ही गेंद पर बाला धनवे का विकेट निकाला था। कैचेस अगर छोड़े नहीं जाते, खराब फील्डिंग जो कई फील्डर्स द्वारा हुई, उस खराब फील्डिंग हार का कारण बनी। तो फील्डिंग करने का फैसला किया है स्वरूप पहुंचे किरण बांकुरे।